हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए कि हम एक बार फिर खुदावन की हुजूर में हाजिर हैं। और बीते सप्ताह हम इसलिए भी नहीं रह पाए क्योंकि प्रभु के महान दास जयपुर से हमारे मध्य में थे, आचार्य विकास मैसी, और जो कि हमारी कलीसिया के द्वारा उनका आयोजन किया गया था और हम सब वहां पर थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सबों ने उनके द्वारा बहुत आशीष पाई। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे। और एक बार फिर जब हम खुदावन के हुजूर बैठे हैं तो बड़े ईमान के साथ बैठे। कई बार हमारी जिंदगियों में आज का जो वचन है, आज जो हमने पढ़ा कि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। हमने इस बात का गुणगान गाया है कि प्रभु महाकर्म करता है, लेकिन क्या वास्तव में हमारा विश्वास है? आज हम अपने जीवन में एक बात को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है। हमेशा मैं इस बात को अभी इन दिनों में दृष्टि कर रहा हूं, हम सभी विश्वासियों के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि हम सबों के जीवन में ऐसा नहीं है कि तूफान नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि दुश्मन हमला नहीं करेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारी दृष्टि किस पर है? ध्यान से सुने, उन परिस्थितियों में हमारी दृष्टि किस पर है? देखिए, इसको समझिएगा। अक्सर ये जो दुश्मन है, ये किसी बीमारी के रूप में, ये दुश्मन जो है ये किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में, किसी बड़ी चिंता के रूप में, एक संबंध के विच्छेद के रूप में, किसी भी रूप में आक्रमण कर सकता है। और जब हमारे जीवनों में ऐसे हालात बनते हैं जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं, आय के साधन है, हमारे पारिवारिक संबंध है, कुछ कला क्लेश है, बीमारियां हैं, चिंताएं अलग अलग प्रकार से होता है, तो हम क्या करते हैं? उस विशेष सब्जेक्ट की ओर दृष्टि रखते हैं और उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं कि इसका दुष्प्रभाव कितना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। सपोज अगर बीमारी है तो हम बीमारी को देखते हैं और उसके तमाम उन सर्कमस्टांसेस को हम जान लेते हैं कि ये बीमारी का नाम क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है और इससे क्या क्या हानि हो सकती है। और वो हमारे मनों में क्या करते हैं? डर के रूप में, चिंता के रूप में। और ये और ये जीवन के हर एक परिस्थितियों में होता है। क्योंकि हमने क्या किया? हम जरूर बोलते जरूर है कि हम अपने आप प्रभु हमारा विश्वास है, लेकिन हमने किस पर दृष्टि लगाई है? अपनी उस समस्या पर। ध्यान रखें, हमेशा अपनी निगाहों को यीशु की ओर लगाएं। हालेलुया। और जब आप यीशु की ओर लगाते हैं, जिस प्रकार से आपने अपनी समस्या का पोस्टमार्टम किया है, उसी तरीके से यीशु मसीह की उस बड़े जलाल को भी आपको यकीन के साथ इकरार करना है कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सारी प्रभुता, प्रधानता, सामर्थ और अधिकार उसका उसके नीचे है और वो शिरोमणि परमेश्वर है। उसने मृत्यु को जीत लिया है, वो जयवंत परमेश्वर है। और जब आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस बात को जानेंगे, तब आप परिस्थितियों से ये कह सकेंगे कि आप परिस्थितियों तुम कोई क्यों ना हो, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी है। और अगर यीशु ने तुम्हें आने दिया है तो एक चीज को मैं जानता हूं कि मेरे मसीह पर मेरा विश्वास करना हर एक बात भलाई को लेकर आती है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप में बात करना चाहता है। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रभु जो इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर अपनी बातचीत को करना चाहता है। कई बार हमारी जिंदगियों में विश्वास, अगर हम खुदा के कलाम में से निकालें इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा, अब देखिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वरन परमेश्वर का दान है। सिर्फ एक चीज दी गई है, विश्वास। कोई कर्म है यहां पर, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं। आपको सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। अनुग्रह ही के द्वारा, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। खुदा का कलाम कहता है, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारी जिंदगियों में
हमें कुछ बातों को जानना है मेरे अजीजों, और आज बहुत थोड़े समय में हम कुछ बात को सीखने का प्रयास करेंगे अपने परमेश्वर के विषय में, ठीक है ना? क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। कई बार हम इकरार तो करते हैं लेकिन हम व्यवहारिक बड़े होते हैं। हमारी जुबान पर इकरार होता है कि यीशु प्रभु है, हमारी जुबान पर इकरार होता है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े कर्म किए हैं, लेकिन हम व्यवहारिक बड़े होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, एक जीवित गवाही मुल्क हिंदुस्तान में खुदावंद हमें बख्श रहा है। हम अपनी आंखों में देख रहे हैं, खुदावंद अपने खादिमों को खड़ा कर रहा है और बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी अपने यीशु मसीह पर जितना तुम विश्वास करोगे, हर एक असंभव बात को तुम संभव होते हुए देखोगे। हालेलुया। कोई ऐसी विशेष स्थान, विशेष अभिषेक, विशेष दास नहीं है। ये सारा कार्य जो होता है विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया। और हम इसलिए आज खुदा के कलाम में से एक चीज को देखेंगे। बेशक प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को रखा है, मैं किसी अभिषिक्त के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने उन्हें अनॉइंट किया है कि वे उस विश्वास को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दें, और उसी सेवा में हम सब जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और इसलिए बड़े बड़े कार्यों को होते हुए हम देखते हैं। देखिए, एक नॉर्मल बात होती है, जब हम किसी कन्वेंशन में जाते, बड़ी उम्मीद के साथ जाते, विश्वास को लेकर जाते, आज बड़ा कार्य हो, क्योंकि हमने उस खादिम के विषय में जाना है, ठीक है, और वहां पर हम अपने आशीष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आज जो हमसे बात करना चाह रहा है वो ये है कि वो हमसे व्यक्तिगत चाहता है कि हमारा विश्वास उसी स्तर पर हो जिस स्तर को लेकर तुम किसी खादिम के पास गए थे। क्योंकि जितना परमेश्वर उस खादिम का उतना ही परमेश्वर हमारा भी, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया। और पिता अपने बच्चों के अंदर फर्क नहीं डालता, उसकी मोहब्बत हर किसी के लिए है, इसलिए उसने अपने बेटे को सारे जगत के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। इसलिए निकाले भजन संहिता 78 और उसका 41। भजन संहिता 78:41। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए भी ये वर्ष परमेश्वर कहता है बार बार, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों को करने में विश्वास योग्य, धर्मी और सक्षम है, लेकिन हमने उसे सीमित कर दिया है। हमने उसे सीमित कर दिया है। देखिए, कई बार हम अपने क्रियाकलापों में, रिवाजों में, कलीसियाई सिद्धांतों में और कार्यों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि आप अपने विश्वास को, जिसको ग्रोथ करना है, उसको भूल जाते हैं। ध्यान रखें, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। ध्यान रखिएगा, हर एक कार्य जो आप करते हैं उसमें विश्वास का होना जरूरी है। हालेलुया। कुछ बातों को बाइबल के किरदारों से हम सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल आज हमें कुछ बातों को, देखिए, हमेशा मैं इस बात को बोलता हूं कि बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ें कि बाइबल के अंदर दाऊद है, बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ें कि बाइबल के अंदर यूसुफ है, बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ें कि बाइबल के अंदर अब्राहम है। बाइबल को इसलिए पढ़ें कि इन किरदारों के अंदर परमेश्वर ने इनको रखा है ताकि अपने आप को प्रकट कर सके कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। हमें तमाम इन किरदारों के करैक्टर, इनके तमाम जीवन पर बिल्कुल हमें ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि इनके जरिए से हम अब्राहम को नहीं, यूसुफ को नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया। निकाले न्यायियों उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जहां देखिए कुछ बात लिखी हुई है। यहोवा यहूदा के साथ रहा, यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल, इसलिए वह उन्हें निकाल ना सका। अब इस पद को जब हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे जहनों में एक बात आती है कि यहोवा यहूदा के संग है। अब एक जगह तो यहोवा संग है, तो यहूदा उनको निकाल रहा है पहाड़ से, लेकिन तराई से नहीं निकाल सका। और रीजन अगर वहां पर बाइबल बोलती है, उनके पास लोहे के रथ थे। और ऐसे में हमें यह समझ में आता है, क्या रीजन ये है
कि वो लोहे के रथ थे इसलिए निकाल ना सका? नहीं, हमें जानना है, परमेश्वर हमें कुछ चीजों को सिखाना चाहता है। अगर हम निकालें न्यायियों की पहला अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, हाँ। कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? हाँ। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। हाँ। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में कर दिया है। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में। अब देखिए, यहां पर कुछ चीजों को आपको और मुझको जानना है। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, ठीक है? वो परमेश्वर जो पीतल से ढके हुए गोलियत को एक छोटे पत्थर दाऊद के द्वारा, एक छोटे पत्थर के द्वारा मार सकता है, क्या ये लोहे के रथ उसके लिए रुकावट है? कदापि नहीं। बाइबल हमें बताती है यहूदा को परमेश्वर ने वादा किया कि वो उनको ये देश दे देगा, उनके हाथ में कर देगा। यहूदा का मतलब होता है स्तुति। कौन पहले चढ़ाई करेगा? तो परमेश्वर ने कहा यहूदा, ठीक है ना? तो हमेशा एक चीज को याद रखने, अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जब दुश्मन आक्रमण करे, जब आपको ऐसा लगे कि दुश्मन बहुत बड़ा है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में हो, पारिवारिक समस्या के रूप में हो, हमेशा यहूदा चढ़ाई करेगा। स्तुति, आराधना करो, स्तुति करो, वर्शिप करो, क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर इस चीज को बताया है कि यहूदा उस पर चढ़ाई करेगा। अब तीसरी आयत को पढ़ें, देखिए हमें रीजन मिलता है कि वहां पर क्या कहानी थी। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, हाँ, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में आऊंगा। और मैं भी तेरे भाग में आऊंगा। देखिए, यहां यहूदा से परमेश्वर बोल रहा है उनको मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, ठीक है? लेकिन अब यहूदा क्या बोल रहा है अपने भाई शिमोन से कि तू भी मेरे संग चल और मैं भी तेरे भाग में आऊंगा। यहोवा परमेश्वर पर हमारा विश्वास, यहोवा परमेश्वर पर हमारा विश्वास कैसा है? परमेश्वर के कार्य को उसने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। कई बार हम लोगों का सहारा लेना चाहते हैं। आज दिन में मैं जब इस बारे में सोच रहा था, ठीक है, कई बार जब इबादतें होती हैं, चर्च जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं, पारिवारिक आराधना होती है, हमें किसी न किसी का सहारे की जरूरत होती है। भाई चल रहे क्या? आप आ रहे क्या? वहां पर साथ में चलते हैं। आप लोग जा रहे क्या? साथ में चलते हैं। ये प्रारंभिक स्टेज। कई लोग इसी कारण से आपको व्यक्तिगत फैसला लेना होगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर चाहता है तुम मेरे पास आओ, है ना? तुम मेरे पास आओ। और यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से यहूदा ने शिमोन का सहारा लिया और परमेश्वर को सीमित कर दिया। मूसा के साथ भी यही समस्या थी। मूसा को परमेश्वर बोलता जा, मैं तुझे नियुक्त करता हूं, जाकर फिरौन से बात कर, लेकिन मूसा बोलता मुझे बोलना नहीं आता। जो परमेश्वर हर एक असंभव को संभव कर सकता है, वो परमेश्वर जिसने आपके पूरे शरीर को बनाया, क्या आपके बोलने की ताकत नहीं दे सकता? परमेश्वर को सीमित कर दिया। परमेश्वर ने कहा चल ठीक है, फिर उनको लेकर जा, और हारून को लेकर जा, फिर उनसे बात करने के लिए, वो तेरा मुख बनेगा। कई बार हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों परमेश्वर हमें बुलाता है, लेकिन हमें किसी ना किसी क्या के सहारे की जरूरत होती है, और उस जगह पर हम अपने परमेश्वर को क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं। अरे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी उतना ही तवज्जो रखता है जितना वो किसी बड़े अभिषेक दास की। कई बार हमारी जिंदगियों में हमने देखा है, भाई साहब आप दुआ, बेशक मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आप दुआ कराइए, लेकिन आप कितना व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर पिता के पास गए हैं? पिता मैं तेरे पास आया हूं, मुझे मालूम है तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हर समय हम क्या करते? किसी ना किसी के सहारे की जरूरत लेते हैं। मैं और अनुष अभी बैठे हुए थे, तो हमने एक दिन बैठे दिन में बात कर रहे थे, तो वही चीज मैंने बोला कि अगर मेरी बेटी प्रार्थना जो है, अगर मान लो मेरी बेटी प्रार्थना इस बात को बोले, अनुष भैया पापा को बोल दो मेरे को एक चॉकलेट दिला दे, मेरे को बुरा लगेगा, है ना? कि वो अनुष को क्यों बोल रही कि मेरे को चॉकलेट दिला दे? वो मेरी बेटी है, वो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती है। वैसे ही पिता भी चाहता है हम डायरेक्ट उसके पास जाए। हालेलुया।
परमेश्वर के पास जाएं, अपने परमेश्वर को सीमित ना करें। वो असीमित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, उसने वहां कर्म किए हैं। अभी हमने भजन संहिता 46 को पढ़ा है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए जब अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए तो हर एक उन बातों को बोले जो आप अपने पिता से बोल रहे हैं, वो हर एक असंभव को कैसे करेगा। मैं अक्सर ये बोलता हूं, आप मुंह खोल के मांगे, कैसे करेगा, वो परमेश्वर के हाथ में। कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कई बार हम सोचते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है। हम अपने ज्ञान से परमेश्वर को सीमित कर देते। बेशक आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका तमाम सहज परिस्थितियां ये कह रही है ऐसा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर बोलता जहां ऐसा नहीं होता वहां मैं हूं, परमेश्वर हूं, मैं करूंगा। हालेलुया। और आज भी ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम अंकित सजवान मिनिस्ट्री के लिए, जहां पर हम इतनी बड़ी गवाहियों को देख रहे हैं, जहां पर लोग प्रूफ के साथ आ रहे हैं, सबूतों के साथ आ रहे हैं। और उस खादिम का क्या उद्देश्य है, हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत मुलाकात यीशु मसीह से हो। हालेलुया। आप आए पूरी भीड़ को, आप देखिए उनके संडे की आराधना को, पूरी भीड़ को संबोधित करते हो, मांग लो आज, तुम्हारा पिता है, मांग लो आज। वो विश्वास को बढ़ाते और लोग मांगते और पाते। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को सीमित ना करें। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम देखते हैं कि शिमोन तू भी मेरे साथ चल। अगर, और वहां पर लिखा उसे वो निकाल ना सका क्योंकि लोहे के रथ थे। जब आप प्रभु को सीमित कर देते हैं तो वो आपकी विजय को भी सीमित कर देता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं, सहारे का कई बार ऐसा होता है कि सहारा नहीं लेना मतलब परमेश्वर के पास जाना, फिर क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं? बेशक जाएं, लेकिन पहले परमेश्वर के पास जाएं। आप पहले सजदा प्रभु के आगे करें, है ना, प्रभु से राय लें, और फिर प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। एक और बाइबल के अंदर एक हिस्से को देखेंगे, न्यायियों उसका 4 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को देखें। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ, और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता है। अब यहां पर भी लोहे के कितने रथ हैं? अभी हमने वहां पर रथ देखे, अब इसके आगे 5वें आयत को भी पढ़े। यहां पर एक कहानी हुई है, देखिए। वह एफ्रेम की पहाड़ी में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा की खजूर के तले बैठी करती है। एक नबिया थी जिसका नाम है दबोरा, यहां पर लिखा हुआ है, और उसने एक शख्स है जिसका नाम है क्या? बाराक। बाराक को एक चीज कहा, क्या? देखिए वहां पर आगे पढ़े। और इस्राएली उसमें उसके पास न्याय किए जाया करते हाँ। उसमें अबीनोअम के पुत्र बाराक को देश नप्तली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा ना दी, तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तलियों और जबूलियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ कर दूंगा। और परमेश्वर ने दबोरा के मार्फत ये बात कही कि सीसरा को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। इसके पास कितने रथ है? 900 रथ है। परमेश्वर बाराक से कह रहा है दबोरा के मार्फत कि उसे मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, मैं उन्हें लेकर आऊंगा, परमेश्वर ने कहा। लेकिन अब देखिए बाराक क्या कर रहा है, आगे वाली वर्ष। बाराक ने उससे कहा, हाँ, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। यदि तू मेरे साथ चलेगी तो ही मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। देखिए फिर उसने एक सहारा लिया। परमेश्वर ने किससे बोला? बाराक से। लेकिन उसने नबिया से कहा तू मेरे साथ चलेगी। और फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर याइल करके एक स्त्री है, सीसरा वहां पर पहुंचता है और वहां पर वो उसके कान के नीचे एक कील ठोक देती है। और यहाँ पर दबोरा ने, जैसे इसने इस चीज को बोला, दबोरा ने पहले ही कह दिया था कि देख इससे तेरी कोई बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा ने उसे एक स्त्री के हाथ में कर दिया है। आपको और मुझको जानना है मेरे अजीजों, हम अपने जीवन के मसलों में कितनी बार सहारा लेते। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे विषय जो कल्पनाएं करी हैं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं। अंत में मैं तेरी आशा को
पूर्ण करूंगा। मैंने तुझे सर ठहराया, पूछ नहीं। अपने मुंह को खोल और मांग, मैं उसे भरने को तैयार हूं। ठीक है ना। और वो कहता मुझसे मांग, और वो कठिन कठिन और बड़ी बातें यिर्मयाह 33:3 कहता है, वो जो तू अभी नहीं समझता मैं बताऊंगा। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हमारे साथ है, आत्मसात हो गई है। परमेश्वर ने जितने वादे किए हैं वो वादे यीशु मसीह में हमारे लिए अब हाँ और आमीन में। वो बोलता क्लेम करो और लेते जाओ, क्लेम करो और लेते जाओ। आज भी हमें सहारे की जरूरत है। मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास, हम किसी ना किसी सहारे को ढूंढते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता तू अपने मुंह को खोल और मैं भरने को तैयार हूं। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाएं मेरे अजीजों, सीमित ना करें अपने परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर इसे नहीं कर सकता। जब आप कहीं बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, आप परमेश्वर को सीमित करते हैं और अपनी विजय को सीमित करते हैं। हमारा चमत्कार वहीं रुक जाता है जहां पर हम बोलते हैं ये नहीं हो सकता। अरे हाँ और आमीन में हो सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर हाँ और आमीन का परमेश्वर। हालेलुया। और यहां पर उसने कहा मेरे साथ तू चलेगी तो मैं भी चलूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। देखिए परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। अगर हम देखें इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 32 आयत से पढ़ें, 32। अब और क्या कहूँ, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन था, हाँ। बाराक। अब एक 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 करके, है ना। ये किसकी, विश्वासियों की एक बड़ी मंडली बाइबल बखान कर रही है। ये विश्वासियों का एक बड़ा वो है 11, है ना, 11वां अध्याय। तो ये कलाम क्या कहता है, अब क्या कहूं। और उसके बाद वो जब एक चीज लेता है तो पहले किसका नाम लेता, बाराक का, गिदोन का, और फिर बाराक का। अब गिदोन न्यायियों में लिया है, गिदोन कब आया है, बाद में 7वें अध्याय में। बाराक पहले दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में आ गया है ना, 4थे अध्याय में आ गया। कई बार हम बाइबल को जब पढ़ते हैं, मैं हमेशा इस बात पर विश्वास करता हूं, कई बार कई लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत परमेश्वर को जाना है। मेरा विश्वास ये नहीं है। परमेश्वर को आप परमेश्वर के बिना नहीं जान सकते। हम है ही नहीं कि हम परमेश्वर को जाने। ये परमेश्वर है जो अपने आप को हम पर प्रकट करता है। आपका समर्पण आपको परमेश्वर से पहचान करवाएगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ठीक है, आप जितना अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करेंगे, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। आपको रोज का समर्पण चाहिए मेरे अजीजों। हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा पोर्शन संसार में रहता है, चाहे ड्यूटी के मार्फत, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियों के मार्फत, चाहे किसी भी कारण से। और यही वो मसला है जिसके तहत परमेश्वर की नजदीकता में हम आधे घंटे और 2.5 घंटे हफ्ता के रूप में हम उतना उसको नहीं जान सकते। ये आपके और हमारे व्यक्तिगत निर्णय को लेना है कि मैं अगर जॉब पे हूं, अगर मैं घर पे हूं, अगर मैं कहीं पर हूं, तो मैं अपना संबंध किसके साथ लगा रहा हूं, मेरी दृष्टि किस पर है। बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे पास कई काम रहते दिन भर में, लेकिन मैं अपने उस कनेक्टिविटी को, मैं अगर कहीं भी रहूं, अगर मेरा सवेरे 4:30 बजे से भी अगर मैं उठता हूं तो कानों में मेरे वचन चलता रहता है। मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं। और उसके बाद मैं दिन भर के हर एक कार्य को करूं, लेकिन मैंने अपने परमेश्वर के सामने समर्पण के साथ, प्रभु मुझे तुझे जानना है, एक अंदर से एक आपके अंदर प्यास होनी चाहिए उसके साथ जुड़े रहने की। और आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना प्रारंभ कर देगा। आप किताबों से, डिग्रियों से, पढ़ाई से परमेश्वर को नहीं जान सकते। परमेश्वर को आप परमेश्वर से जान सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक बहुत चीज अच्छी मिलेगी जो परमेश्वर इस वचन में बताता है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, ब्रीथ है वो, पवित्र आत्मा इसका लेखक है। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर ने जब उसको कहा कि यहां पर गिदोन को पहले कर, तो इसके पीछे एक रीजन है। हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमने यहां पर किसके विषय में देखा, किसका नाम आया, 2 लोगों का, बाराक के विषय में हमने जाना। उसको किसी की जरूरत थी, उसने परमेश्वर को सीमित किया। लेकिन गिदोन
बेशक हम जानते हैं गिदोन को जब आप पढ़ेंगे तो उसने परमेश्वर से अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कहा कि प्रभु भेड़ में ओस रहे और जमीन सूखी रहे। अब दूसरे दिन फिर उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर तूने मुझे चुना है तो अब जमीन गीली रहे लेकिन भेड़ सूखी रहे। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि उसका विश्वास उसने परमेश्वर को सीमित नहीं किया। 32,000 लोगों का आह्वान किया गया, परमेश्वर ने बोला ये अधिक है, 22,000 वापस चले गए, 10,000 बचे, बोले ये भी ठीक नहीं है, इन्होंने अपने भुजबल से सारी चीजें की है। परमेश्वर ने कहा इनको पानी पीने के लिए बोल, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया, वो 300 लोग निकले, बोले इन 300 को लेकर जाओ। उसने परमेश्वर को सीमित नहीं किया कि युद्ध मैं कैसे लड़ूंगा, एक बड़ी सेना वहां पर है हथियारों से लैस, और मैं ये 300 लोग जिनको पानी पीना नहीं आता मैं इनको लेके कैसे जाऊंगा, कोई सवाल नहीं। परमेश्वर ने कहा वो लड़ने के लिए तू लेकर जा, क्या तलवार नहीं, एक खाली घड़ा, मशाल और तुरही और एक नारा, ठीक है प्रभु मैं जाता हूं। ये विश्वास हमें चाहिए। आप देखिए प्रारंभिक चेलों के अंदर क्या विश्वास था, जाओ पानी को भोज के प्रधान को दो। हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं कि भोज का प्रधान क्या बोलेगा। मेरे प्रभु ने कहा है इसको देना है मतलब देना है, चखाना है मतलब चखाना है। मेरा प्रभु कैसे उस पानी को दाखरस में तब्दील करेगा वो प्रभु की महिमा है। मेरा काम विश्वास की चाल है, हम आंखों देखी नहीं विश्वास की राह चलते हैं, और इसलिए हमें उस विश्वास के एक्ट को करना है। मैंने आदि से बोला आदि तू अपने काम के लिए परेशान है, कोई बात नहीं, तू बोल मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है, और जब कोई पूछे तो बोलना यस अपॉइंटमेंट हो गया, लेटर आने वाला है, सबको पता चल जाएगा। आया, पता चला, हालेलुया, और आज वो काम कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे जवानों जो यहां बैठे हो, अपने भविष्य के लिए जो तुम चाहते हो ना, परमेश्वर को सीमित नहीं करना। यार जितने बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सीमित नहीं करो, अंगीकार करना चालू करो, आह्वान करना चालू करो। तुम्हें मिल गया है, जो तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतिति कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। कैसे होगा, परिस्थितियां क्या बोलती है, अरे ये नहीं हो सकता, इसको रखो किनारे और अपनी दृष्टि लगाओ अपने परमेश्वर पर। हालेलुया। आज दिन में मैं, हमारे बहुत पुराने एक भाई हैं जॉय साइमन, वो बाग चर्च में खिदमत किया करते थे, और अचानक से उनका फोन आया और उनके साथ बातें हुई। वर्शिपर पैराडाइज एक ग्रुप हुआ करता था, और मेरा पुराना जीवन मेरे बहुत से लोग जानते हैं, अल्कोहलिक था, लेकिन फिर भी मेरे को याद है एक जगह हम लोगों से बात कर रहे थे, तो वहां ग्राउंड में कन्वेंशन हुआ करती थी। तो एक साल, आराधना दीदी, एक साल मैं ऐसे पीछे बैठा हुआ था, और मैं बोला ये कितने अच्छे लड़के लोग हैं यार, इन लोग कितने अच्छे हैं, ओ वाओ, मैं कहा हाँ। फिर भी मैंने ना ऐसे, मेरे नाटी भी एक थे, ऐसे बैठा, मैंने ऐसे आसमान की ओर लगाया, मैंने प्रभु क्या कभी मैं वहां जा सकता हूं। और मालूम है नेक्स्ट ईयर मैं उस जगह पर साबिर अली खान साहब आए कन्वेंशन में, और मैं वहां पर गाना गा रहा था, जगजीत सिंह का एक गीत था, वहां पर मैंने सोलो परफॉर्मेंस दी, और लास्ट में मैं रोने लगा था। आज उनसे बातचीत हो रही थी। आज जब एक जगह पर, अभी मैं हवाबाग में जब VBS था तब बोलने गया, तो मेरे पास एक कमेंट मेरे भाई का आया कि भाई ये वही जगह है जहां हम प्रैक्टिस किया करते थे, और हम लोग उस समय में हवाबाग चर्च में प्रैक्टिस किया करते थे। और वही जॉय भैया से जब बात हो रही थी, मैंने भैया आज वहां पर प्रभु ने खड़ा किया। बोले कोई सोच नहीं सकता था, कोई ये कह ही नहीं सकता था कि आप निकलोगे। बोले पॉम्पी भैया आपके आज वचन को हम सुनते हैं, हम आशीष पाते हैं। उस समय उन लोगों ने मेरी गिरी दशा में मुझे संभाला। कई बार मैं अल्कोहलिक ड्रंक होता था, वे मेरे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। सारे भाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि भाई यार पॉम्पी भाई चले जाओ, अभी तुम ठीक नहीं हो, हम लोग अच्छे लोग हैं। नहीं, पॉम्पी भाई आए हो, बैठो, साथ में करेंगे सारी चीजें। मैंने आज उनको ये चीज बोलने का मौका मिला कि मैंने, भैया आप लोगों ने मेहनत करी, आज अगर ये उस बीज को आपने गाड़ा है, तो आज अगर एक छोटा पेड़ भी बना है ना, तो उसमें आपका एक परिश्रम है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर को कभी भी सीमित नहीं करो। आने वाले समय में वो क्या कर दे जहां से आप सोच नहीं सकते, वहां से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर।
मुझे याद है वो समय जब ज्योति की मम्मा आके यहाँ बैठी थी और इस जगह पर कभी मैं यकीन नहीं करता था कि ऐसी आराधना होगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यकीन नहीं करता था। लेकिन उस समय में ज्योति की मम्मा ने बोला कि नहीं, ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने बोला प्रार्थना होगी, ये वो हॉल है जहां पर आराधनाएं होंगी। और आज वो चीज हो रहा, हमारा सीमित परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा तुम्हारा अंगीकार परमेश्वर उसको वैसा करेगा। हालेलुया। और देखिए यहां पर गिदोन ने क्या किया, बाराक के विषय में जानते। उसके बाद एक और जोड़ा देखिए क्या है, शिमशोन और यिप्ता। शिमशोन न्यायियों के सबसे लास्ट में आता है, जिसको अंधा कर दिया गया था। लौदीकिया की कलीसिया को कहा कि तुम अंधे हो। गिदोन के साथ एक बहुत खूबसूरत, शिमशोन के साथ जब भी प्रचार किया जाता है तो उसका अच्छा नहीं किया जाता। हमने विरोधी में प्रचार सुना होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बाइबल बताती वो नाजीर था। और इसलिए जब आप न्यायियों 15:15 को पढ़ेंगे तो वहां देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। बाइबल के अंदर व्यवस्था के अधीन नहीं था वो। एक नाजीर के लिए व्यवस्था क्या कहती है कि तेरे को किसी लोथ को नहीं छूना है, लेकिन उसको एक नई गधे की जबड़े की हड्डी मिली और उसने 1000 लोगों को मारा। और आगे जाके आप पढ़ेंगे उसने परमेश्वर की दुआई दी, परमेश्वर ने उसके लिए सोते को खोल दिया। उसने परमेश्वर के ऊपर, उसके अनुग्रह पर विश्वास किया। यहां यफ्ता है। यफ्ता ने क्या किया, यफ्ता एक वैश्य का बेटा था लेकिन योद्धा था। बाइबल हमें बताती है कि जब उसके भाइयों को पता चला अम्मोनी आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, उन्होंने यफ्ता को बुलाया कि तुम्हारी ओर से लड़। और यफ्ता ने एक बात की, जब परमेश्वर ने कहा कि बेशक मैं इनको तेरे हाथ में कर दूंगा, उसने परमेश्वर के साथ बार्टर सिस्टम किया। मतलब उसने कहा यदि परमेश्वर तू उनको मेरे हाथ में कर देगा तो मेरे घर से कोई भी जो पहला निकलेगा उसको मैं तेरे लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। कई बार हमारी जिंदगियों में हम खुदावन के साथ शर्तें बांधते, प्रभु ये तूने मेरे लिए कर दिया तो मैं ये करूंगा, अगर ये कर दिया तो नहीं, अगर और ये कर दिया तो नहीं। वो संबंध यीशु मसीह का आना हुआ है आपके और मेरे साथ एक रिश्ते को कायम करने के लिए। वो हमारा पिता है, उसके पास जाओ। बेशक तुमने सब कुछ लुटा दिया हो, उसके बावजूद भी जब तुम अपने पिता के पास जाओगे कि मुझे सेवक करके रख ले, वो तुम्हें गले से लगाकर तुम्हें फिर से वही औदा देगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर को आपको और मुझको सीमित नहीं करना है। विश्वास करें अपने परमेश्वर पर। देखिए आगे एक और जोड़े को बताया है, और दाऊद और शमूएल का। अब देखिए कौन आया पहले, शमूएल फिर दाऊद। लेकिन यहां पर बाइबल क्या बता रही है, पहले दाऊद को बखान कर रही है। बेशक शमूएल नबी प्रभु के बहुत दिल अजीज हैं, आदर योग्य है, लेकिन क्या बात जानते हैं हम शमूएल नबी के विषय में, उन्होंने अपने बेटों को नसीहत नहीं दी। और दाऊद ने क्या किया, उसको मालूम था परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध है, उसने अपने बेटों को कभी भी पद पे नहीं रखा। बेशक बाद में अबशालेम ने अधिकार लिया, लेकिन अपने बल पर। बाइबल हमें क्या बताना चाहती है इन लोगों के मार्फत, परमेश्वर हमेशा विश्वास को ऊपर रखता है, हमेशा विश्वास को ऊपर रखता। आपने कितना कार्य किया। देखिए शमशून के विषय में एक चीज, जितने भी विरोध अपन ने सुना हो, लेकिन शमशून स्वर्ग में है, विश्वासियों में उसकी गिनती है। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के तहत है, व्यवस्था के अधीन नहीं है। ठीक है। और इसलिए आपको और मुझको जानना होगा कि खुदावंद हमसे कुछ बातों को करना चाहता है। जब यफ्ता ने ये किया तो उसकी बेटी जो थी वो निकली और अंत तक वो रोती रही, उसका विवाह भी नहीं हुआ। ठीक है। अब आपको और मुझको जानना है, गिनती जब 8:24 को पढ़े, गिनती 8:24, हमने स्टार्टिंग क्या पद पढ़ा था इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो लेवियों को करना है हाँ यह है, हाँ 25 वर्ष की आयु से लेकर हाँ इससे अधिक आयु में वे मेल मिलाप वाले तंबू संबंधित काम करने के लिए हाँ भीतर उपस्थित हुआ करें। हाँ और जब 50 वर्ष की हो हाँ, तो फिर ये उस सेवा के लिए न आए न काम न आए ना
ये शरीयत कहती है, ये व्यवस्था के अधीन है। आपको और मुझको हमेशा ध्यान रखना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अनुग्रह के लिए किया गया है, ना कि अपने धर्म को प्रकट करने के लिए। ध्यान रखें, जिस समय हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र और धर्म के कार्य करने वाला करके प्रकट करेंगे, परमेश्वर हमें सीमित कर देगा। अनुग्रह, उसका अनुग्रह हमें असीमितता की ओर लेकर जाएगा। बाइबल हमें एक चीज को बताती है मेरे अजीजों, 50 साल के बाद, ये शरीयत कह रही 50 के बाद वे फिर अपना देख ले 25 साल तक वो सेवा करें। देखिए, अगर हम देखें यहोशू के विषय में बाइबल हमें बताती है कि यहोशू बूढ़ा हुआ और मर गया। लेकिन वही कालेब के विषय में बाइबल हमें बताती है, जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है यहोशू में 13-14 अध्याय में 13 में लिखा वो बूढ़ा हुआ, 14वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, कालेब कहता है जो बल मेरे अंदर 40 में था, अब मैं 85 का हूं, अब भी मुझ में है, और ये पहाड़ मुझे दे और मैं इनको निकाल दूंगा। और उसने निकाला भी। वो किस लिए? इसमें और ही प्रकार का, वो अपने परमेश्वर के अनुग्रह और रिश्ते और विश्वास में, क्या गजब विश्वास था। परमेश्वर उसके लिए कहता है इसमें और ही प्रकार का आत्मा है। जब सारे लोग बोल रहे हैं कि वो अनाकवंशी है, वहां ये है, तब कालेब बोल रहा है निश्चय वो हमारी रोटी ठहरेंगे, परमेश्वर हमारे साथ, हम उन्हें निकाल देंगे। असंभव बात का इकरार कर रहा है वो अपने परमेश्वर के आगे, उसकी महिमा कर रहा है। और परमेश्वर ने उसको, देखिए यहोशू की मृत्यु का वर्णन बाइबल करती है, कालेब की मृत्यु का नहीं है। आपको और मुझको जानना है, मूसा 120 वर्ष तक सेवा करता रहा, उसके विषय में लिखा, ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसके घुटनों का बल गया। जब आप अनुग्रह में रहते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से सामर्थ और अद्भुत रीति से शक्ति प्रदान करता है। आप जीवन के अंतिम सांस तक सेवा करते रहेंगे, आपके बल और सामर्थ बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप व्यवस्था के अधीन आ जाएंगे, जैसे ही आप अपने धर्म के कार्यों पर भरोसा रखेंगे, वो मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, नहीं, अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। उसके अनुग्रह में अपने जीवन को आगे लेकर चले मेरे अजीजों। बाइबल हमें देखिए लास्ट से व्यवस्था 33 और उसकी 25 आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा है। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरी दिन वैसी तेरी। ये किसके लिए लिख रहा? आशेर के लिए। आशेर का मतलब होता है खुश, आनंदित। मालूम है, जब इन लोग खूब खुश होते हैं ना, बच्चे लोग, है ना, जब बच्चे खूब खुश होते हैं, हमने झूला झुलाया, सारी चीजें कराए, है ना, मैया ना को तो खैर वो हमेशा खुशी रहती है, ठीक है, उसका चेहरा ही खुश है, तेरा नाम खुश होना चाहिए था, ठीक है। तो हम आनंदित हो जाते हैं, जो कुछ भी हमने उनके लिए किया है, या बच्चे आनंद मना रहे हैं, है ना, उसको देखकर एक अलग एक्साइटमेंट होता है। वैसे ही परमेश्वर चाहता हम खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता हम उछलते रहें। कब उछले? जो चीज कब होता है, जैसे जब कभी ऐसा नहीं हुआ और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए। हाँ, जैसे आराधना कभी कुछ चीज मांगती, मैं हमेशा मना करता हूं, और कभी कुछ चीज ले आया उसका, तो जैसे ही मैं लेकर आया, हाँ, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो जाएगा, और वो हो गया, है ना। तो जैसे ही हो जाता, तो वैसे ही परमेश्वर है, बोलता मुझ पर विश्वास करो, मैं सीमित परमेश्वर हूं, और जब तुम उसे होते देखोगे और जब तुम खुश होगे, मैं उसका आनंद लूंगा। हालेलुया। जैसे मैं अपने बच्चों को खुशी, हम माँ बाप आनंद देते, परमेश्वर हमें हमारा आनंद लेना चाहता है। अब्राहम से कहा तेरा एक बेटा होगा, सारा से कहा तू अगले साल अपने इसी ऋतु में अपने छाती से एक लड़के को लगा। दोनों हंसे, खुश हुए। मालूम है क्यों खुश? तभी उन्होंने अपने बेटे इजाक
उसका इजाक का नाम इजाक रखा, जिसका मतलब होता है हंसी। ठीक है, खुश। परमेश्वर चाहता हम खुश रहे, आनंदित रहे, हमेशा सरप्राइज होते रहे। ओ वाओ, ये हो गया, ये हो गया। और परमेश्वर हमें एंजॉय करना चाहता है, इसलिए अपने परमेश्वर को सीमित नहीं करें। वह सीमित परमेश्वर है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, विश्वास की कदर करने वाला परमेश्वर है। जहां पर गिदोन को हमने देखा, जहां पर हमने देखा बाराक को, जहां पर हमने शमशून को देखा, जहां पर हमने दाऊद और शमूएल को देखा, जहां पर हम इन किरदारों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनके समय के अनुसार इनको नहीं लिखा, इनके विश्वास के अनुसार इनको आगे और पीछे किया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर की ओर निहारें और हर एक विश्वास का अंगीकार, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे फाइनेंस की एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है, चाहे बच्चों की समस्या खड़ी है, चाहे परिवार की एक समस्या खड़ी है, यीशु मसीह के नाम से अपने पिता को कहे कि पिता आने वाले समय में मैं ये देखने जा रहा हूं और मैं ये देखूंगा, और ये अंगीकार जब आप करने लगेंगे आप उसको होता हुआ देखेंगे। और जब वो हो जाएगा, आपके आनंद, जब आप आनंद से भरोगे, वो जब आप खुशी से भरोगे, वो एंजॉय परमेश्वर करेगा, वो आनंद लेना चाहता है आपका और मेरा। हालेलुया। प्रभु करे कि हम इस बात को जाने कि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का दान है, जो एक बहुत बड़ी असंभव बात है। क्योंकि हम सब अपने जीवनों को जानते हैं ये उद्धार हमारे लिए नहीं था, लेकिन हमने विश्वास यीशु मसीह पर किया, जिसका अनुग्रह हमारे जीवन पर इस रूप में ठहरा कि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। दुआ करें।